आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। हम विज्ञान युग में जी रहे हैं, हमसे ये आशा नहीं की जाती है कि हम अविश्वसनीय मतों अथवा एकांतिक देवी संदेशों को सोचे समझे बगैर आसानी से स्वीकार कर लेंगे। आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नित्य नूतन आविष्कार हो रहे हैं। प्रकृति के रहस्यों पर से आवरण क्रमशः हटता जा रहा है। यह युग मानववाद का भी है, जिसमें वे धर्म जो मानवीय बुराइयों और सामाजिक अपराधों के प्रति संवेदनशील नहीं है, आधुनिक व्यक्ति के गले नहीं उतरते। वे धर्म जो विभेद, वैमनस्य और अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं तथा एकता, सद्भावना और सामंजस्य को प्रोत्साहित नहीं करते, वे मनुष्य को मनुष्य से लड़ाकर धर्मद्रोहियों के हाथ में अस्त्र बन जाते हैं। विज्ञान की प्रकृति कभी धर्म विरोधी नहीं रही है। धार्मिक मतों के पक्ष में मुख्य तर्क प्रायः ब्रह्मांड संबंधी वस्तुपरक विचारों पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक धर्म कभी भी किन्हीं आप्त स्रोतों, इल्हामों या परंपराओं पर निर्भर नहीं करता। वह तो अनुभूत, अनुभव सिद्ध, प्रत्यक्ष तथ्यों के अध्ययन और व्यवहारिकता पर अवलंबित होता है। वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक तथ्यों का सर्वेक्षण करके युक्ति युक्त तर्क देकर परम सत्ता विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। वैज्ञानिक धर्म में ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा पर बल दिया जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा व पदार्थों के जन्म तथा विनाश को समझ सकने की इच्छा होती है। विकास का क्रम ऊर्ध्वमुखी रहा है। यह अप्राण से सप्राण तक, सप्राण से संवेदनशील तक, संवेदनशील से सज्ञान जीवन तक विकसित होता है। सज्ञान प्राणी को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में आत्म विकास करना पड़ता है। आध्यात्मिक प्राणी विशुद्ध ज्ञानी या विचारवान प्राणी से उतना ऊंचा होता है जितना ज्ञानवान प्राणी संवेदनशील प्राणी से उन्नत होता है। विज्ञान की चेतना में कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि पदार्थ से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। परमाणु को विखंडित करने वाले मनुष्य का मन निश्चय ही परमाणु से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्रकृति की व्यवस्था और प्रगति के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अगणित क्रमबद्ध प्रणालियों का संचालन किसी सर्वद्रष्टा परम आत्मा द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपके गद्यांश में लेखक ने बताया है। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपका जो पहला विकल्प दे रखा है वह है वैज्ञानिक धर्म के विषय में। आपका जो दूसरा विकल्प है वह है प्राकृतिक धर्म के विषय में। गा विकल्प जो आपका तीसरा विकल्प है वह है पारंपरिक धर्म के विषय में। और जो आपका चौथा विकल्प है घा, वो दे रखा है आध्यात्मिक धर्म के विषय में। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने बताया है क्या बताया है, इसमें जो बताया गया है वो क्या है, वैज्ञानिक धर्म के विषय में बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, वैज्ञानिक धर्म के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेखक का तात्पर्य क्या है, विज्ञान से है, अवचेतना से है। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, जो आपका का विकल्प दे रखा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक धर्म के विषय में लेखक ने बताया है। तो आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।